नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है, आज हम आपको एक ऐसा अचूक मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सोने से पहले 3 बार अगर आप बोल देते हैं तो सुबह तक आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही शक्तिशाली, महाशक्तिशाली आप कह सकते हैं ये मंत्र है। तो ये किस के लिए प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी वस्तु की उसके पास कमी है या कोई ऐसी इच्छा है तो वो उसको प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि वो उसकी एक तरह की आवश्यकता है। तो अगर उस आवश्यकता को जब तक उसे नहीं मिलती, वो इच्छा उसकी पूर्ति नहीं होती, तब तक वह बेचैन वगैरह रहता है, उसको अच्छे से नींद भी नहीं आती। तो इस तरह से जो उसको कई तरह की समस्याएं और भी हो सकती हैं, जैसे उसके शत्रु उस पे हावी हो जाना या असफलताएं बार बार मिल रही हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वो काम उसका नहीं बन रहा है, टेंशन तनाव हमेशा बना रहता है, उनके आपस में जो रिश्ते हैं उनमें भी कड़वाहट बनी रहती है, या कर्ज वगैरह लिया हुआ है उस समस्या से वो घिर गया है, शादी की कोई समस्या, कोई रुकावट हो जिससे शादी ना होती हो, या नौकरी की समस्या हो, नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है या नौकरी है ही नहीं, बिजनेस में कोई नुकसान हो रहे हैं बार बार, तो इस तरह की, या आपको शारीरिक कोई समस्या है, कोई बीमारियां जैसे लग जाती हैं, कोई पुरानी बीमारी, कोई नई बीमारी, कोई असाध्य बीमारियां आपको घेर लेती हैं, या कोई उसे और वस्तु चाहिए होती है जो उसको, जैसे रहने के लिए कोई अच्छा बढ़िया घर चाहिए, या कोई बाइक या कोई कार चाहिए, इस तरह की कोई भी और भी इच्छाएं हो सकती हैं या कोई समस्याएं हो सकती हैं। तो इस मंत्र से आपको सभी से आपका निवारण हो जाएगा और आप देखेंगे आपके दिनों में ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, जब ऐसी कोई इच्छा या चिंता रहती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो काफी देर तक जागता रहता है। तो इस मंत्र से वो टेंशन फ्री हो जाएगा, उसकी नींद भी गहरी आएगी, वो आराम से शांति से सो पाएगा। तो दोस्तों, आपने और क्या क्या करना है, जब भी इस मंत्र को आपने जप करना है तो आपने विजुअलाइजेशन जरूर करनी है। विजुअलाइजेशन मीन्स आपने ये महसूस करना है कि वो जो आपको वस्तु चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको नहीं चाहिए, या किसी समस्या से आप बाहर आना चाहते हैं, उस तरह से आपने विजुअलाइज करना है, सोचना है कि वो चीज, आपको कोई चीज चाहिए थी तो वो मिल गई है, आपकी इच्छा थी वो पूरी हो गई है, और होने पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस तरह की आपको एक फीलिंग लानी पड़ेगी। तो जब आप उस मंत्र को करके सो जाएंगे तो आपको सपने में ही कई ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपकी इच्छा वो पूरी कैसे होगी। कोई ऐसे व्यक्ति का आपको बार बार नजर आना, या कोई रास्ता आपको नजर आना भी इस तरीके से करेंगे तब ये कार्य हो जाएगा, या वो व्यक्ति को मिलना है, वो व्यक्ति आपका ये कार्य करवाएगा। इस तरह से सपने में कई तरह के अलग अलग संकेत आपको पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, और अगले ही दिन आप उस व्यक्ति या कोई अचानक से आपकी कोई सहायता करने, उस काम को करने के लिए कोई एक ऐसा सोर्स बनेगा, अननोन सोर्स भी हो सकता है, या आपके जान पहचान में भी कोई सोर्स ऐसा आएगा जो आपका काम करवा कर चला जाएगा। तो ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिससे आपका कठिन से कठिन कार्य भी आपका पूरा होगा, पुरानी से पुरानी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। और बस इसमें यही रखना है, आपने सिर्फ विश्वास रखना है, विश्वास रखकर आपने पूर्णतः इसको करना है, और कुछ इच्छाएं तो शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी, और कुछ इच्छा को, जैसे अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो उस इच्छा को पूरी करने में समय भी लग सकता है, या वो इच्छा आपकी बहुत बड़ी है जो कुछ दिनों में नहीं हो सकती या एक दिन में नहीं हो सकती, तो कुछ समय भी लग जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन से आपने 21 दिन के बीच बीच में
ये आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और जो ये आपको मंत्र बताएंगे, कई प्राचीन कई वर्षों से इस मंत्र का प्रयोग होता आ रहा है और इसके रिजल्ट भी मिले हैं, और आज भी कई वर्षों बाद, कई हजारों साल बाद भी इसी मंत्र को प्रयोग किया जा रहा है। ये एक जागृत मंत्र है, कोई भी इसे कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है अपनी पढ़ाई के लिए, या कोई नौकरी के लिए, अलग अलग तरह से कोई भी जिस भी इच्छा मात्र से इसको जपेगा उसकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, मंत्र क्या है वो जान लेते हैं। तो आपने इस मंत्र को रात को सोते टाइम आपने 3 बार बोलना है और विजुलाइज करना है, एहसास करना है कि वो कार्य आपका हो चुका है या वो वस्तु आपको मिल चुकी है। तो मंत्र है, आपने बोलना है, जो वो स्क्रीन पे भी हम लिख देते हैं और आपको बोलकर भी बता देते हैं। सनक सनंदन सनातन संत कुमारा चक्र सुदर्शन है रखवाला। ये आपने मंत्र 3 बार बोलना है। ये जो 4 नाम इसमें बताए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमारा, ये 4 भाई हैं। जब भगवान पहले ब्रह्मा जी ने जब कमल पे उत्पन्न हुए थे, कमल पे प्रकट हुए थे, तब उन्होंने जानना चाहा खुद को कि वह स्वयं कौन है। तो उन्होंने उसी कमल के नीचे जाकर देखा, तो उन्हें लेकिन काफी सालों तक उन्हें विचरण किया, लेकिन उन्हें पता नहीं लग पाया कि उनका जन्म कब हुआ है। तो एक आवाज हुई, तपस तपस तपस, और उन्होंने तपस्या में बैठ के, और काफी सालों बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अंदर ही भगवान विष्णु जी ने उन्हें संदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने अपने शक्ति से 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक, सनातन, सनातन और संत कुमारा। जब ये उत्पन्न किए तो इन्होंने इनको सृष्टि करने के लिए आगे काम सौंप दिया, लेकिन ये चारों के चारों ध्यानस्थ हो गए और ध्यान साधना करने लगे। और फिर उन्होंने खुद ही, ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना करनी शुरू कर दी। तो एक बार फिर विष्णु जी से आगे का जब आग्रह लिया कि क्या क्या करना है, तो उन्होंने अपने तप से सन नाम से युक्त होकर सनक, सनातन, सनातन और संत कुमारा नाम के 4 मुनियों के रूप में खुद ही अपने तप से अवतार लिया। और यही चारों जो हैं, ये भगवान विष्णु के ही पूजा पाठ करते रहते हैं, ध्यान साधना भजन उन्हीं का, भगवान विष्णु का हमेशा करते रहते हैं। इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की है। ये एक बालक के समान दिखते हैं, ना तो ये बूढ़े हुए और ना ही ये जवान, वहीं के वहीं रुक गए, और उसी अवस्था में इन्होंने हमेशा भगवान विष्णु का कीर्तन पूजा पाठ करते रहते हैं। तो आपने भी जब इस मंत्र को करना है तो भगवान विष्णु के चक्र स्वरूप को आपने देखना है। भगवान विष्णु के स्वरूप को आप मोबाइल में देख लें, लैपटॉप में देख लें, या कहीं फोटो आप चित्र स्वरूप लगा सकते हैं। वो लगाकर 3 मिनट तक उन्हीं को देखना है। 3 मिनट देखने के बाद उनकी छवि आपके आज्ञा चक्र पे आ जाएगी, और फिर आपने इस मंत्र को 3 बार बोलना है। मीन्स बहुत आसान है। सोने से पहले आप मोबाइल में ही अपने भगवान विष्णु का स्वरूप निकाल लें और उन्हें 3 मिनट तक देखें, और फिर देखने के बाद आपने यही विजुलाइज करना है जो भी आपकी इच्छा है, और फिर इस मंत्र को आपने बोल देना है 3 बार, और बोलने के बाद आप फिर विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं। सिर्फ 3 बार ही आपने बोलना है, और अगर आपकी इच्छा जब भी पूरी हो जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, या 21 दिन तक भी कभी कभी पूरी होती है, तो आपने उतने दिन इसे करते रहें, और दोबारा कोई और इच्छा हो फिर दोबारा से इसको शुरू कर सकते हैं। इसका कोई भी दिन आप चूज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आपने इसी दिन शुरू करना है, इसको किसी भी दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।